आज का वैदिक विचार आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अथर्ववेद के 10वें कांड का पहले सूक्त का 5वां मंत्र है अगमसत्वा घक्यते, अर्थात बुरा करने वालों का बुरा होता है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा वेद कहता है कि जो व्यक्ति बुरा करता है, बुरा सोचता है, उसका बुरा होता है। बंधुओं, हमारे यहाँ बड़ी एक कहावत है, एक उक्ति है हिंदी के अंदर, जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से ओए। अर्थात यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह वैदिक सिद्धांत का एक परिपक्व सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सामान्य बात है, पर नहीं। आज का जो मनुष्य है, हिंदू सोचता है कि मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। ईसाई सोचता ही नहीं। ईसाई तो कहते हैं कि आओ प्रार्थना करो और आपके पाप यीशु मसीह क्षमा कर देंगे। मुसलमान सोचता है मैं नमाज पढ़ लूंगा तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। यदि कोई आर्य समाजी ये सोचे कि मैं यज्ञ करने से या संध्या करने से मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो नहीं बंधुओं, कभी भी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ऐसा कभी मत सोचना कि मेरे फल को नहीं भोगना होगा। एक कहानी मुझे छोटी सी याद आती है आज के इस प्रसंग में कि एक व्यक्ति गंगा के किनारे जाता है, और गंगा के किनारे जब जाता है तो आपने देखा वो हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर तो बड़े बड़े पंडित आते हैं और तिलक लगाते हैं, कहते हैं कि आ जाओ महाराज यजमान नहा लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पर वह व्यक्ति बड़ा समझदार था। वह उस पंडित से कहता है, क्यों भाई, ये तो मुझे बता दे कि जिस प्रकार से मेरे कपड़े साफ हैं और मैं गंदे पानी में गंदी जगह में डालूंगा तो क्या वो साफ रहेंगे या गंदे हो जाएंगे। तो वह पंडित बड़े ही मुस्कुरा कहता है, वो तो महाराज यजमान वो तो गंदे हो जाएंगे, गंदी जगह में डालें। कहा भैया यहाँ गंगा में तो बहुत सारे पापी लोग नहाते हैं, अर्थात यहाँ तो बहुत सारे लोगों के पाप बोलो इसमें आ रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये तो पापी है, गंगा ही पापी है। और मैं तो शुद्ध कर्म करता हूँ, यज्ञ करता हूँ और अपने जीवन को मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ अपने कार्यों करता हूँ, तो मैं तो पापी हो जाऊंगा। तो कहते हैं हे गंगा तू तो पापी है। तो गंगा कहते हैं निकलती है, वैसे निकलती नहीं है। कहानी है गंगा ने कहा मैं पापी नहीं हूं। क्यों? कहा तेरे पास सारे पाप लोगों के आ जाते, तू पापी कैसे नहीं है। तो गंगा ने कहा कि जितने भी मेरे पास में पाप होते हैं मैं सब समुद्र को दे देती हूँ। वह व्यक्ति बड़ा विचित्र था, धुन का धुनी। वह गंगा के साथ साथ चलता गया, समुद्र के किनारे गंगा सारा पहुंच जाता है। कहता आप समझ में आया मुझे कि ये समुद्र क्यों खारा है। चलो क्यों? क्योंकि सारे पाप तेरे पास में आ गए हैं और तू भी पापी है। बंधुओं, प्यारे बच्चों, वह समुद्र फिर कहता है नहीं नहीं मैं पापी नहीं हूं, मेरे पास जितने भी पाप आते हैं मैं सब ऊपर किसको देता हूं, बोलो बादल को दे देता हूं। वह व्यक्ति फिर उस बादल से पूछता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तेरा जो कलर है, तेरा जो रंग है, तेरा जो वर्ण है वो भी काला है और तू भी बोलो काला है। वो बादल फिर मुस्कुरा कहता है नहीं, मैं तो जब बरसात आती है तो जिसके जैसे जैसे पाप होते हैं उसको वापस मैं लौटा देता हूं। बंधुओं आओ अगमसत्व वदक्यते, बुरा करने वाले का बुरा होता है। सीधी सी एक वैदिक सिद्धांत है कि वेद के अंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इसलिए आओ अपने अच्छे कर्मों को करते जाओ,
अच्छे कर्म करते जाएं और अपने जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करते जाएं। याद रखना, कुछ संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा बुरा ही करते हैं, कहते हैं कि हम तो गिरेंगे सनम, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बंधुओं, कहानी और याद आ गई मुझे इसी प्रसंग में। एक व्यक्ति के पास में उसने किसी की तपस्या करी, ऐसा होता नहीं पर कहानी है। उसको एक शंख मिला और शंख मिलते ही उसने कहा कि शंख ले लो, पर याद रखना जब तुमको परेशानी आए तो तुम इससे मांग लेना। कहने लगे पर एक शर्त है इसकी। क्या शर्त है? क्या इस शंख की विशेषता यह है कि तुमको यदि 100 रुपये मिलेंगे तो पड़ोसियों को 200 रुपये मिलेंगे। बंधुओं, वो बहुत मूर्ख था, धूर्त था और जिसको कहते हैं ना राक्षस प्रवृत्ति का था। उसने कहा कि क्या करना, दूसरों को क्यों दें, हम दूसरों को नहीं देना चाहिए। उसने बंद करके रख दिया और बंद करने के पश्चात वह सोचा जैसे मजदूरी करता था, मजदूर करने चला गया और अपनी पत्नी को कह गया कि देख बहुत ज्यादा समस्या तो एक बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज है। पर स्त्री, उसकी जो पत्नी थी, वो गया तो परेशानी में आई तो उसने क्या किया कि सब मांगा। वह जब वापस आता है तो बड़ा परेशान हो जाता। परेशान इसलिए नहीं होता कि उसके घर में कार है, बंगला है, सब कुछ है। उसको परेशान इसलिए होता है कि जो पड़ोसी थे उनके यहाँ डबल 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 हो जाता है। वह बड़ा परेशान आते ही गुस्से में क्रोधित होता है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये अनर्थ कर दिया, लाओ मेरे पास शंख लाओ। वह तुरंत क्या कहता है? बंधुओं, ऐसे भी लोग होते हैं संसार के अंदर। वो कहता है कि मेरी एक मंजिल गिर जाए। जब उसने शंख ऐसे मांगा तो पता है क्या हुआ? पड़ोस की सब मंजिल, 2-2 मंजिलें गिर गई। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए तो सबकी बोलो 2-2 फूट गई। उसने कहा मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। बात समझ में आई होगी आपको। अर्थात वह चाहता था कि जितने भी लोग हैं सब परेशान हो जाए जीवन के अंदर, और जब उनके आंखें फूट गई और जब वह कुएं में गिरने लग गए तो वो व्यक्ति बड़ा पसंद होने लग गया। इसलिए जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और जीवन के अंदर बुराई को ही बढ़ाते रहते हैं। इसलिए आओ बंधुओं, हम इस सिद्धांत को समझ ले कि कभी भी किसी के कर्म का जो फल है वह समाप्त नहीं होता है। आपको अपने कर्म के फलों को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया बुरा करने वालों का बुरा होता है। आप और हम सब भला करें, परोपकार करें, वेद के अनुसार हम अच्छे कर्म करते जाएं। हम इस जीवन के अंदर जो अच्छे कर्म करते जाते हैं तो हम मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। आप सुन रहे थे वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल और इसके द्वारा हम वैदिक दर्शन, वैदिक सिद्धांत, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय चिंतन, उन विषयों को हम लेते हैं। आपकी समीक्षाएं हमें बहुत आवश्यक हैं। आप इन विचारों के विषय में क्या कहना चाहते हैं अवश्य अपने कमेंट इस चैनल में दें। अपने विचार हमारे मोबाइल पर आप हमको प्रदान करें। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सुन रहे थे आज का वैदिक विचार। ओम शांति शांति शांति।